1 2 3 4 5 6 7। अरे अरे ये क्या है? हाँ, आज हम नाउन के अंतर्गत नंबर पढ़ेंगे और नंबर क्या होते हैं पहले उनको हम समझ लेते हैं। नाउन के अंतर्गत नंबर दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर होता है आपका सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर क्या होता है? ए वर्ड विच इंडिकेट्स ओनली वन पर्सन, प्लेस और ए थिंग। इट मीन्स वो वर्ड, वो शब्द जो किसी एक ही, सिर्फ एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान को बताते हैं, दर्शाते हैं, उन्हें हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। अर्थात ऐसे वर्ड होंगे जिनसे सिर्फ एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध होगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे बुक मीन्स पुस्तक, अर्थात एक पुस्तक। टेबल मीन्स मेज होता है। चेयर, बैग, बॉय, ट्रेन, सिटी, फार्मर एटसेट्रा। ये सारे वर्ड जो हैं सिर्फ एक ही वस्तु को दर्शाते हैं, तो इनको हम सिंगुलर नंबर कहेंगे। अर्थात एक नंबर को दर्शाने के लिए ऐसा वर्ड जो सिर्फ एक ही वस्तु को इंडिकेट करता है, तो उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। अब इसके अलावा दूसरा होता है आपका प्लूरल नंबर, अर्थात बहुवचन। इसको कहते हैं ए वर्ड विच इंडिकेट्स टू और मोर देन टू पर्सन। ए वर्ड विच इंडिकेट्स टू और मोर देन टू पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स। वो शब्द जो किन्हीं दो या दो से अधिक पर्सन यानी कि व्यक्तियों, प्लेसेस स्थानों या वस्तुओं का बोध कराते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्लूरल नंबर। तो नंबर आपके दो हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। जब कोई वस्तु एक होती है तो सिंगुलर नंबर हो गया, और दो या दो से अधिक कोई वस्तुएं या व्यक्ति हैं तो उनको हम कहेंगे प्लूरल नंबर। तो आपको हम बता दें, सिर्फ काउंटेबल नाउन जो होते हैं आपके, सिर्फ काउंटेबल नाउन होते हैं, उनमें ही सिंगुलर और प्लूरल नंबर होते हैं। प्रॉपर में या आपके अनकाउंटेबल में आपके दो नाउन आते हैं, मैटेरियल नाउन, दूसरा है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनके आप सिंगुलर या प्लूरल नहीं बना पाएंगे। प्रॉपर के हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक विशेष स्थिति होती है, वो हम आपको आगे बताएंगे, है ना। तो जो काउंटेबल नाउन होते हैं, काउंटेबल मीन्स कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इन दोनों का ही आप सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के रूप में इनका यूज करेंगे। तो ये तो आपने देख लिया कि सिंगुलर नंबर क्या होते हैं और प्लूरल क्या होते हैं। अब बात आती है कि वो रूल जिनसे हम सिंगुलर नंबर को प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंगुलर नंबर को प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उनको कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स हैं, उनको हम अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो वो रूल्स क्या क्या हैं वो सब सीख लीजिए, तो आप सिंगुलर से प्लूरल आराम से बना लें। सिंगुलर से प्लूरल बनाना, तो रूल फर्स्ट आपका है, कुछ सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाते थे हैं। अर्थात कुछ ऐसे वर्ड हैं जो सिंगुलर नाउन हैं जिनके अंत में सिर्फ एस जोड़ देंगे और वो प्लूरल बन जाएंगे। एग्जाम्पल तौर पे एप्पल को हम सिर्फ इसमें एस जोड़ देंगे तो हमारा प्लूरल हो जाएगा एप्पल्स। एप्पल से एप्पल्स हो जाएगा। ऐसे ही बैग में हम सिर्फ एस जोड़ेंगे तो हो जाएगा बैग्स। इसी तरह पेन्स हो जाएगा। पेंसिल्स हो जाएगा। सॉन्ग्स हो जाएगा। डॉग्स हो जाएगा। कार्स हो जाएगा। डॉल्स हो जाएगा। बॉयज हो जाएगा, और गर्ल है तो गर्ल्स हो जाएगा। इन सभी वर्ड में सिर्फ और सिर्फ एस ऐड किया गया है, एस यानी कि एस जोड़ा गया है, और ये सारे शब्द सिंगुलर से प्लूरल बन गए हैं। तो ये पहला रूल था। अब अगला रूल क्या है वो देखते हैं। सेकंड रूल है, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एस आए,
डबल एस आए, सी एच आए, एस एच आए, ओ आए, एक्स आए या जेड आए तो उस वर्ड के अंत में ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बस, बस का क्या हो जाएगा? बसेज। क्लास, क्लासेज। ग्लास, ग्लासेज। वॉच, वॉचेज। मैच, मैचेज। ब्रश, ब्रशेज। हीरो, हीरोज। मैंगो, मैंगोज। फॉक्स, फॉक्सेज। बॉक्स, बॉक्सेज। बेंच, बेंचेज। चर्च, चर्चेज या चर्चेज। क्विज, क्विजिज। टोपाज, टोपाजेज। देखिए इन सभी शब्दों में कहीं एस आया है तो कहीं डबल एस आया है, कहीं सी एच आया है, कहीं एस एच आया है, ओ आया है, एक्स आया है, सी एच आया है, जेड आया है। यही कंडीशन थी। यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एस आए, डबल एस आए, सी एच आए, एस एच आए, ओ आए, एक्स आए या जेड आए तो उस वर्ड के अंत में ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। तो देखिए इन सभी शब्दों में ये कंडीशन लागू होती है, लिहाजा इन सभी के अंत में ई एस जोड़ करके प्लूरल बना देंगे। इधर क्लियर है? एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, इस रूल में एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद भी है। वो क्या है? यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ये कंडीशन तो लागू होती है जिसके आपने एग्जाम्पल देख ली, लेकिन यदि किसी वर्ड के लास्ट में सी एच आए, सी एच आए और उसका प्रोनाउंसिएशन का निकले, अभी तो यहाँ चा निकल रहा था, जैसे मैच, मैच चा निकल रहा था, मैच, वॉच, है ना, तो चा निकलेगा तो ई एस लगाएंगे। यदि किसी शब्द का प्रोनाउंसिएशन करने पर अगर का निकलता है तो उसमें हम सिर्फ एस जोड़ करके उसका प्लूरल बनाएंगे, ई एस नहीं जोड़ेंगे। इसके एग्जाम्पल हैं स्टमक, स्टमक इसका हो जाएगा स्टमक्स। मोनार्क, मोनार्क इसका हम सिर्फ एस जोड़ेंगे तो मोनार्क्स। कॉन्क, कॉन्क्स। इससे इनमें हम सिर्फ एस जोड़ेंगे और इनका प्लूरल बनेगा। इनमें वो नियम लागू नहीं होगा कि सी एच आने के बाद हम ई एस लागू करेंगे या ई एस जोड़ेंगे, वो नहीं होगा। इनमें सिर्फ एस जोड़ करके इसको हम पूरा करेंगे। दैट क्लियर? रूल नंबर 3, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ई आए तो एफ या एफ ई के स्थान पर वी ई एस जोड़कर प्लूरल बना देते हैं, है ना। यदि किसी शब्द के अंत में सिंगुलर नाउन है, उसके अंत में एफ आता है या एफ ई आता है तो एफ या एफ ई को हटा देंगे, उसके स्थान पर बी ई एस जोड़ देंगे। एक्चुअल होता क्या है कि एफ या एफ ई के स्थान पर सिर्फ वी जोड़ा जाता है, वी, और ये कंडीशन होने पर ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे बॉल्ब, WOLF, बॉल्ब, इसमें देखो एफ आया है तो इसका एफ हटा करके वी ई एस जोड़ देंगे तो हो जाएगा बॉल्ब्स, बॉल्ब्स। इसी तरह से वाइफ, वाइफ, इसमें एफ ई आया हुआ है तो एफ ई को रिमूव करेंगे, इसी जगह हो जाएगा वी ई एस तो वाइफ्स हो जाएगा, वाइफ्स। इसी तरह लाइफ, एफ ई हटेगा वी ई एस हो जाएगा तो लाइफ्स हो जाएगा, लाइफ्स। नाइफ, KNI, नाइफ की स्पेलिंग KNIFE तो इसकी प्लूरल फॉर्म हो जाएगी KNIVES, नाइफ्स, KNIVES। माई सेल्फ, माई सेल्फ, MYSELF, माई सेल्फ, माई सेल्फ हो जाएगा माई सेल्फ्स। लीफ, लीफ का एफ हट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा लीव्स। इस तरह से इन सभी शब्दों में कहीं एफ आया है तो कहीं एफ ई आया है, इनको रिमूव करेंगे, इनके स्थान पर बी ई एस को हम जोड़ करके प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। लेकिन इस रूल के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, जिन पर कुछ ऐसे शब्द हैं जिन पर ये रूल लागू नहीं होता है, जैसे कि रूफ। इसमें भी देखिए एफ आया है लास्ट में, लेकिन इसका
ये रूल फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसमें सिर्फ एस जोड़ेंगे। इसमें ईएस जोड़ते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एस जोड़ करके इनका प्लूरल फॉर्म बनेगा। जैसे रूफ है, रूफ का रूफ्स हो जाएगा। चीफ, चीफ मीन्स मुख्य या मुखिया, इसी तरह से चीफ का चीफ्स हो जाएगा। गल्फ, गल्फ का गल्फ्स हो जाएगा। बिलीफ, बिलीफ का बिलीफ्स हो जाएगा। रीफ, रीफ का रीफ्स। इसमें देखिए एफ हटा भी नहीं है। इस रूल के अपवाद होने के कारण इन शब्दों में एफ या एफ ही हटा भी नहीं है और उनके साथ में सिर्फ एस जोड़ा गया है और प्लूरल फॉर्म बना दिया गया है। तो कुछ रूल में कुछ अपवाद भी होते हैं, उनको जानना जरूरी हो जाता है। तो ये शब्द हैं, और बहुत सारे शब्द और भी हैं जिन पर ये रूल लागू होगा, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिन पर ये रूल लागू नहीं होगा। इनको हम एक्सेप्शन अर्थात अपवाद कहेंगे। ओके। रूल नंबर 4 है, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में बाई आए तथा उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो बाई को हटाकर आईईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, लेकिन यदि बाई के पहले कोई वोवेल आए तो उस शब्द में सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। मतलब हुआ ये कि कोई शब्द अगर है उसके लास्ट में क्या है, बाई है, और बाई से ठीक पहले यदि कोई कॉन्सोनेंट आता है तो हम बाई को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे और उसके स्थान पर आईईएस जोड़ देंगे तो उसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। लेकिन यदि किसी शब्द के अंत में बाई है लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट ना होकर के वोवेल आ गया है तो उस शब्द का बाई नहीं हटेगा, सिर्फ उसमें एस जोड़ेंगे और उसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल लेडी, लेडी का हो गया है लेडीज़, LADY। देखो बाई से पहले डी आया है जो एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए लेडी का लेडीज़ हो गया है। आर्मी, बाई से पहले एम आया है, कॉन्सोनेंट है तो आर्मीज़ हो गया है। ड्यूटी, बाई से पहले टी है, कॉन्सोनेंट है, ड्यूटीज़ हो गया है। सिटी, बाई से पहले टी है, कॉन्सोनेंट, सिटीज़ हो गया है। फ्लाई, बाई से पहले एल है जो एक कॉन्सोनेंट है तो फ्लाईज हो गया है। बेबी, बाई से पहले बी कॉन्सोनेंट है तो बेबीज़ हो गया है। इसी प्रकार से स्टोरी, बाई से पहले आर है, कॉन्सोनेंट है तो स्टोरीज हो गया है। स्पाई, इसका हो गया स्पाइज। देखिए ये जितने भी शब्दों में बाई आया हुआ है इन सभी शब्दों में बाई से ठीक पहले कॉन्सोनेंट आया है, इसलिए बाई को रिमूव किया गया है और उसके स्थान पर आईईएस ऐड कर दिया गया है, जिससे कि इनका प्लूरल फॉर्म बन गया है। लेकिन यहाँ कंडीशन दूसरी है। आगे कहा है उसने किसी शब्द के लास्ट में बाई हो लेकिन उससे ठीक पहले कोई वोवेल आता है तो उस शब्द का बाई रिमूव नहीं होगा, उसमें उस शब्द में सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। तो देखिए यहाँ इन शब्दों में जैसे की लिखा है के ई बाई की, तो इसमें देखो बाई तो आया है लेकिन उससे पहले वोवेल है, इसलिए हम बाई को रिमूव नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें एस जोड़ेंगे और इसका प्लूरल फॉर्म बना देंगे। इसी तरह से वैली, घाटी, इसमें भी देखो बाई आया है लेकिन उससे पहले ई आया है अर्थात वोवेल आया है, तो हम वैलीज कर देंगे, बाई को रिमूव नहीं करेंगे, सिर्फ एस जोड़ देंगे और उसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। इसी तरह से टॉय, टॉय बाई आया है लेकिन उससे पहले वोवेल है तो हम इसमें बाई नहीं हटाएंगे, सिर्फ एस जोड़ेंगे। इसी तरह से मंकी, बाई से पहले ई आया है, वोवेल है तो मंकीज कर देंगे, बाई रिमूव नहीं करेंगे। इसी तरह से प्ले, प्ले मीन्स खेल, तो बाई आया है लेकिन बाई से पहले क्या है, वोवेल है, इसको भी हम बाई को रिमूव किए बिना ही एस जोड़कर प्लूरल फॉर्म बना देंगे। तो इस तरह से इस कंडीशन को याद रखना बहुत सावधानी से, कहीं ऐसा ना हो कि आप बाई तो देख लें लेकिन कॉन्सोनेंट या वोवेल ना देखें और उस शब्द का प्लूरल फॉर्म बनाएं तो रॉन्ग कर दें। आपको ध्यान रखना है उसके पहले कॉन्सोनेंट है या वोवेल है, उसको देख करके ही आप उसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। इधर क्लियर। रूल नंबर 5 है, कुछ सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने पर उसकी स्पेलिंग में काफ़ी बदलाव आ जाता है। अब वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे मैन, मैन मीन्स पुरुष, आदमी, MAN
जब ये सिंगुलर है तो जब प्लूरल बनाएंगे तो MEN कर देंगे, सिर्फ ई चेंज हो जाएगा, सेम रहेगा MEN। तो ये बहुवचन हो गया है वुमन, वुमेन, फुट, फीट, टूथ, टीथ, माउस, माइस, चाइल्ड, चिल्ड्रन। तो ये इनकी स्पेलिंग में बदलाव हो जाता है। ऐसे शब्दों को जब हम प्लूरल बनाएंगे तो आपको बहुत सावधानी रखनी होगी, याद करने पड़ेंगे। इनमें कोई नियम ऐसा लागू नहीं होता है जो हम याद रखें और हम बना पाएँ। तो ऐसे शब्दों को आपको स्वयं याद रखना होगा। अगला रूल है, कुछ सिंगुलर नाउन का प्लूरल फॉर्म अनियमित तरीके से बनता है। ये भी ऐसा ही है, इनको भी आपको याद रखना होगा, इस पर भी कोई ये खास नियम नहीं है। जैसे शब्द है एजेंडम। एजेंडम ये सिंगुलर है लेकिन मोस्टली हम लोग एजेंडा पढ़ते हैं, एजेंडा, है ना। ऐसे ही डेटम, डेटम सिंगुलर शब्द होता है और इसको हम पढ़ते हैं डेटा या डाटा। इसी तरह से एनालिसिस, इसमें देखिए आई सिर्फ चेंज हुई है, ANALYSIS, यहाँ पर आई का ई हो गया है और शेष स्पेलिंग सेम है, एनालिसिस, विश्लेषण। तो इन शब्दों में और इन शब्दों में थोड़ा अंतर है लेकिन इनका कोई रूल नहीं है, देखना होगा। ऐसे ही क्राइसिस, CRISIS, यहाँ पर आई को हमने ई में कन्वर्ट कर दिया है, तो इनका क्राइसिस का क्राइसिस ही रहेगा, पढ़ेंगे क्राइसिस ही, लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा अंतर हो जाएगा। ऐसे ही क्राइटेरियन, इसको पढ़ते हैं क्राइटेरियन, लेकिन जब प्लूरल में पढ़ेंगे तो उसको हो जाएगा क्राइटेरिया, है ना, क्राइटेरिया। इसी तरह से एक्सिस, AXIS, ये सिंगुलर है और AXES ये हमारा प्लूरल हो जाएगा। तो इस तरह से और भी बहुत सारे शब्द मिलेंगे जो आपको याद ही रखने होंगे, उन पर ये कोई नियम लागू नहीं होते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। रूल नंबर 7 है, कंपाउंड नाउन का प्लूरल उसके प्रिंसिपल वर्ड में एस जोड़कर बनाया जाता है। कंपाउंड नाउन मीन्स दो या दो से अधिक वर्ड मिलकर के एक नाउन बनाते हैं, एक शब्द बनाते हैं, तो उसका जो मेन यानी कि प्रिंसिपल वर्ड होगा, मेन शब्द होगा, प्रिंसिपल शब्द होगा, प्रिंसिपल वर्ड होगा, उसमें हम एस जोड़ेंगे और उसका प्लूरल फॉर्म बना देंगे। एग्जाम्पल, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ ये कंपाउंड नाउन है आपका, इसमें मेन वर्ड जो है सिस्टर है। इन लॉ तो किसी में भी लगा देते हैं लेकिन इसमें मेन वर्ड सिस्टर है, तो सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा। तुम सिस्टर में एस जोड़ देंगे और हमारा प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। इसी तरह से स्टेप सन, तो इसमें सन जो है वो प्रिंसिपल वर्ड है, तो हम सन में एस जोड़ेंगे, स्टेप तो हम किसी में भी लगा सकते हैं, तो स्टेप सन्स हो जाएगा। इस तरह से इसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। इसी तरह से कमांडर, इन चीफ, तो कमांडर शब्द जो है वो प्रिंसिपल वर्ड है, मुख्य शब्द है, इसके साथ में ये जुड़ा हुआ है, तो कमांडर्स, यहाँ पर जब प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा। इसी तरह से चीफ मिनिस्टर, अब देखिए मिनिस्टर मेन वर्ड है, चीफ तो यहाँ चीफ भी हो सकता है, कैबिनेट भी हो सकता है, तो मेन शब्द है मिनिस्टर, तो हम मिनिस्टर में एस जोड़ेंगे तो बन जाएगा चीफ मिनिस्टर्स। इसी तरह से इंजीनियर इन चीफ, इंजीनियर का मुखिया, तो मेन शब्द है इंजीनियर, तो इंजीनियर में हम एस जोड़ेंगे और ये वैसा ही रहेगा, तो इंजीनियर्स इन चीफ हो जाएगा। इस तरह से इनके ये प्लूरल फॉर्म बन जाएंगे। लेकिन यदि कोई नाउन मैन या वुमेन से मिलकर बना हो, कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे भी होते हैं जिनमें मैन या वुमेन शब्द जोड़ करके वो नाउन बना हो, तो दोनों शब्दों को प्लूरल फॉर्म में बनाते हैं, तब जा कर के वो प्लूरल फॉर्म बनता है। जैसे लिखा है मैन टीचर, MEN मैन टीचर, तो देखिए मैन तो आपका MEN से हो जाएगा मैन प्लूरल फॉर्म में, लेकिन टीचर को टीचर्स करेंगे, इसमें एस जोड़ देंगे। इसी तरह से वुमेन सर्वेंट, तो वुमेन
तो हम वुमेन ME कर देंगे, MA की जगह E कर देंगे, और सर्वेंट को भी हम सर्वेंट्स करेंगे, तब हमारा ये प्लूरल फॉर्म बनेगा। तो ध्यान ये रखना है, जिस कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं जो मैन या वुमेन से मिलकर बनते हैं, तो वुमेन या मैन को तो प्लूरल फॉर्म में बदलना ही बदलना है, संग में जो दूसरा शब्द होगा उसको भी हम प्लूरल फॉर्म में एस लगा करके बढ़ाएंगे। ऐसी प्रकार से देखा है। इसी तरह से है मैन ड्राइवर। मैन ड्राइवर, तो मैन ड्राइवर में हम देखो मैन को MEN कर दिया और ड्राइवर को ड्राइवर्स कर दिया, तब हमारा प्लूरल फॉर्म बनेगा। इसी तरह से वुमेन डॉक्टर, तो वुमेन को WOMEN वुमेन कर दिया और डॉक्टर को डॉक्टर्स कर दिया, तब हमारा प्लूरल फॉर्म बनेगा। तो इस नियम को भी बहुत सावधानी से रखना है। इन ऐसे शब्दों में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, तब आप सिंगुलर से प्लूरल बना पाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट रूल है, किसी अंक यानी कि फिगर, अक्षर, लेटर या संक्षिप्त शब्द एब्रीविएशन के अंत में एपोस्ट्रॉफी S अर्थात कॉमा लगा के S जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। समझ गए ना। किसी अंक है, अगर कोई अंक है या कोई अक्षर है या कोई एब्रीविएशन शब्द है, तो उसके अंत में एपोस्ट्रॉफी S यानी कॉमा लगा करके S लगा देंगे और इस तरह से उसका प्लूरल फॉर्म बना देंगे। एग्जाम्पल के, अगर के का मुझे प्लूरल करना है तो एपोस्ट्रॉफी S लगा करके S लगा दूँगा, केज हो जाएगा केज। तो के का प्लूरल फॉर्म केज। एम का एम, एन का एंज, टू का टूज, सेवन का सेवेंस, BA का BAs, MA का एमेज, HDO का HDO और कॉमा लगा के S यानी कि HDOs, बट का वट्स, इफ़ का इफ्स। इस तरह से इस रूल में कोई अगर अंक मिलता है या अक्षर मिलता है या एब्रीविएशन मिलता है तो उसमें एपोस्ट्रॉफी S लगा करके हम बड़े आसानी से इसका प्लूरल फॉर्म बना देंगे। तो इस तरह से सिंगुलर से प्लूरल बनाने के आपने 8 बहुत इम्पोर्टेंट रूल जान लिए, सीख लिए हैं। उम्मीद है कि अब आप इन रूल को रिवीजन करके कभी नहीं भूलेंगे और बड़े ही आसानी से सिंगुलर से प्लूरल बना लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और आपसे उम्मीद है, रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो के अंत में आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर भी करने का प्रयास करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नए हैं तो। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।